Hello children, today we will read chapter 9 Up You Go, and this is the third part of this chapter. इस चैप्टर में हमने अभी तक देखा कि किस तरह से जो संगीता है वो अपनी कहानी बता रही है कि कैसे नदी पार की उन्होंने सबसे पहले, उसके बाद रॉक क्लिम की किस तरह से की और क्या क्या किया। ओके, अभी यहाँ पे वो जो है एक फ़नी इंसिडेंट बता रही है। दिस इज़ ऑफ 14 Feb 1984। तो वो बता रही है, इट वॉज़ इवनिंग, कोदम्बी वाज फीलिंग हंग्री। शाम का टाइम है और कोदम्बी जो है वो उसको भूख लग रही है। वी डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट, हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। शी जम्प्ड ओवर द फेंस एंड गॉट इनटू ए फील्ड। तो वो जो है, जो फेंस का मतलब होता है कि जो इसे बाड़ा जैसे लगाया होता है किसी खेत में, चारों तरफ से उसको कवर किया होता है, तो वो उन तारों से ऊपर से होते हुए क्या है, उस खेत में जो है जंप करती है। शी क्विकली पक 2 बिग कुकुम्बर्स एंड केम बैक। वो जल्दी से क्या है, वहाँ पे जो है खीरे लगे हैं और 2 खीरे वो तोड़ती है और जल्दी से वापस आ जाती है। जस्ट देन ए वुमेन केम फ्रॉम बिहाइंड एंड कॉट होल्ड ऑफ हर बैग। और फिर क्या है, मतलब पीछे से एक औरत आती है और वो जल्दी से उसका बैग पकड़ लेती है। शी स्टार्टेड सेइंग समथिंग टू कोदम्बी इन हर ओन लैंग्वेज। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी was saying. Kodombi was trying to explain in her Mizo language which we could not अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ़नी इंसिडेंट इसलिए है ये कि जो औरत उसको पीछे से पकड़ती है तो वो अपनी लैंग्वेज में समझा रही है, बट कोदम्बी नहीं समझ पाती है और कोदम्बी उसको अपनी लैंग्वेज में समझा रही है, तो वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रही है। आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन हिंदी बट नीदर ऑफ देम कुड अंडरस्टैंड इट। तो जो संगीता है वो बता रही हैं कि मैं हिंदी में उनको बता रही की कोशिश कर रही हूँ, बट जो कोदम्बी है वो मिज़ो ही अपनी लैंग्वेज जानती है, तो वो हिंदी उसको समझ नहीं आती है। और जिस औरत ने उसको पकड़ रखा है उसको भी वो समझाने की कोशिश करती है, बट वो भी समझ नहीं पाती है। फाइनली आई फोल्डेड माई हैंड्स टू से दैट वी आर सॉरी। तो लास्ट में जाके जो है ये बताती हैं कि जैसे हम किसी से सॉरी मांगते हैं ना हाथ जोड़ के, तो ये जो है हाथ जोड़ के फिर सॉरी मांगती हैं। बाई देन आर ग्रुप हैड गॉन फार अहेड। और उसके बाद जो है इनका ग्रुप जो है वो दूर चला जाता है। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, आई थॉट वी हैड लॉस्ट आर वे। तो अंधेरा हो गया है और इनको ऐसा लगता है कि ये अपना रास्ता भटक चुके हैं। नाउ वी वर रियली स्केयर्ड, अभी इनको बहुत डर लग रहा था। वी कुड नॉट सी एनीथिंग इवन विद आर टॉर्चेज। आई स्टार्ट स्वेटिंग इवन दो इट वॉज कोल्ड। तो इनको जो है पसीना आ रहा है, ये कहते हैं, जबकि ठंड थी। तो होता ही है ना कि जब हमें डर लगता है बहुत ज़्यादा तो हमें एकदम से पसीना आने लगता है। आई टाइटली हेल्ड कोदम्बीज हैंड, ये कहती हैं कि मैंने कोदम्बी का हाथ जो है ज़ोर से पकड़ लिया और ज़ोर से चिल्लाई, वेयर आर यू ऑल, तुम सब कहाँ हो? कैन यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? माई वॉइस इकोर्ड इन द माउंटेन्स। जैसा आपने देखते हैं ना कि आप पहाड़ों पे जाते हैं तो आप आवाज़ लगाते हैं तो दोबारा मुड़ के आपको अपनी आवाज़ सुनाई देती है, तो इसी तरह इनको भी अपनी आवाज़ सुनाई देती है। वी बोथ स्टार्टेड टू विसल लाउडली एंड फ्लैश्ड आवर टॉर्चेस। तो ये जो है ज़ोर ज़ोर से सीटी बजाना शुरू कर देती हैं और अपनी जो टॉर्च है वो उनको जलाती हैं, फ्लैश मारती हैं चारों तरफ। प्रोबेबली द ग्रुप हैड नोटिस दैट वी वर मिसिंग, और इनके ग्रुप को पता चल जाता है कि ये कहीं खो गई हैं। वी हियर्ड सम विसल्स एट ए डिस्टेंस, और कुछ दूरी पे इनको भी जो है वो सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। आई अंडरस्टूड द सिग्नल, इनको फिर सिग्नल मिल जाता है कि इनका ग्रुप उस साइड है। वी हेल्ड ईच अदर्स हैंड टाइटली एंड वेटेड। कोदम्बी फेल्ट दैट वी शुड कीप टॉकिंग। शी स्टार्टेड सिंगिंग ए मीजो सॉन्ग लाउडली। आफ्टर सम टाइम वी सो दैम कमिंग टूवर्ड्स एट लास्ट वी वर विद द ग्रुप अगेन। तो यहाँ पे अपने डर को भगाने के लिए जो कोदम्बी है वो मिज़ो लैंग्वेज में जो है ज़ोर ज़ोर से गाना शुरू कर देती हैं, और कुछ टाइम बाद जो है जो उनका ग्रुप है वो उनके पास आ जाता है और वो इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पे फिर से जो है आपको क्वेश्चंस हैं, इज़ देयर एनीवन इन योर क्लास हुज लैंग्वेज। तो क्या आपकी क्लास में भी कोई ऐसा है जो जिसकी लैंग्वेज अलग हो, जो आपको समझ नहीं आती हो, या हो सकता है जो किसी दूसरी स्टेट से आपके साथ पढ़ता आया हो और आपके साथ पढ़ता हो। तो आप बता सकते हैं, हैव यू एवर क्लोज्ड योर वे, आप कहीं पे गए हो और कभी आपने अपना रास्ता भटक गए हो तो उस केस में फिर आपने क्या किया।
और यहाँ आपको क्या लगा कि कोदम्बी जो है वो ज़ोर ज़ोर से क्यों गा रही है, क्यों? अपने डर को भगाने के लिए हम कई चीज़ें करते हैं, तो कोदम्बी ने उनमें से एक किया कि उसने ज़ोर ज़ोर से गाना गाया। हैव यू एवर सीन समवन डूइंग समथिंग स्पेशल टू गेट ओवर देयर फियर, व्हाट एंड व्हेन? तो अगर आपने किसी को देखा हो ऐसा कि जिसने अपने डर को भगाने के लिए कुछ किया हो स्पेशल, तो क्या किया, और उसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, यहाँ पे अभी नेक्स्ट है ए स्पेशल गेस्ट। अभी जो है इनके ग्रुप में कोई एक स्पेशल गेस्ट आता है। हु इज़ दिस स्पेशल गेस्ट? लेट्स रीड। आफ्टर डिनर वी मेट ए स्पेशल गेस्ट बछेंद्री पाल। अब ये बछेंद्री पाल कौन है आप पढ़ेंगे आगे। तो डिनर करने के बाद जो है इनको एक स्पेशल गेस्ट जो है मिलने आते हैं, जो है बछेंद्री पाल हैं। सी हैड जस्ट बी सेलेक्टेड एज ए पार्ट ऑफ द टीम टू क्लिम माउंट एवरेस्ट। वो जो है माउंट एवरेस्ट क्लिम करने के लिए एक मेंबर चुनी गई थी। ओके, शी हैड कम टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। तो यहाँ पे जो है उनके पास जो है वो सिर्फ ब्रिगेडियर जो ज्ञान सिंह है उनकी ब्लेसिंग्स लेने आई थी, उनका आशीर्वाद लेने आई थी कि जब वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े तो मतलब उनको आशीर्वाद दें कि वो अपने जो काम के लिए जा रही हैं वो सक्सेस हो। इट वॉज ए हैप्पी इवनिंग, वी वर ऑल सिंगिंग। तो ये कह रही हैं कि बहुत ही खुशनुमा जो शाम थी, सभी गाना गा रहे थे। बछेंद्री भी जो है उनको गाना गाने में और डांस करने में जो है उनको ज्वाइन करती हैं। और फेमस पहाड़ी सॉन्ग बेडू पको, बारह मासा, काफल पको, चैतर मेरी छैला, तो इस तरह का कुछ गाना है। तो वो पहाड़ी सॉन्ग है, उसमें जो है ये डांस करती हैं। एट दैट टाइम वी हैड टू नो आइडिया दैट बछेंद्री वुड बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट एंड क्रिएट हिस्ट्री। तो उस टाइम जो था इन लोगों को नहीं पता था कि ये वही बछेंद्री पाल हैं जो सबसे पहली वुमेन बनेगी इंडिया की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा था। तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप इसको ज़रूर अंडरलाइन कर लें कि बछेंद्री पाल क्या थी, इंडिया की सबसे पहली माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे पहली महिला थी। ओके, कैंप इन द स्नो। अब इनका अब ये बर्फ़ में आ गए। पहले इन्होंने नदी पार की, फिर पहाड़ी पार की, अब ये आगे बर्फ़ में। 18 फरवरी 1984 की ये बात है। तो अब इनका कैंप जो है वो स्नो में लगता है, बर्फ़ में लगता है। तो वहाँ पे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है बता रही हैं। वी वर स्टैंडिंग एट ए हाइट ऑफ 2134 मीटर्स, 2134 मीटर की ऊंचाई पे ये खड़ी हैं। और वी वर टू स्पेंड द नाइट एयर, और इनको जो है अपनी रात यहीं पे बितानी है। एवरीवन वाज बिजी ट्राइंग टू पुट अप द टेंट, और हर एक जो है यहाँ पे जो कैंप में जो हर एक ग्रुप का पर्सन है वो क्या लगे हैं, टेंट लगाने में लगे हुए हैं। और ये जो है डबल लेयर्ड प्लास्टिक शीट्स यूज़ कर रहे हैं टेंट के लिए, ताकि जो है जो बर्फीली हवाएं हैं वो उनके टेंट के अंदर ना आ पाए। द एयर बिटवीन द लेयर्स वुड हेल्प टू कीप अस वार्म, और वो जो है टेंट उनका गर्म रहेगा। वी पुट इन द पैग्स एंड बिगेन टू पुट अप द टेंट। अब ये क्या करती हैं कि पैक्स जो हैं उनको बाहर निकालती हैं अपने बैग से और उनको टेंट लगाती हैं। एज़ वी टाइड इट फ्रॉम वन, मतलब वहाँ पे इतनी ज़्यादा हवा चल रही है कि जैसे ये बोल रहे हैं कि एक साइड से अगर हम उनको बांधती हैं तो हवा जो है उनको उड़ा देती है, दूसरी साइड से उनको उड़ा देती है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आफ्टर पुलिंग एंड टगिंग वी मैनेज टू गेट द टेंट अप, तो ये टेंट लगा पाते हैं। देन वी डग ए ड्रेन अराउंड द टेंट, और फिर अपने टेंट के चारों ओर जो है ये गड्ढा खोदते हैं। वी वर फीलिंग वेरी हंग्री, हम बहुत भूखा महसूस कर रहे थे, मतलब बहुत भूख लग रही थी इनको। वी कलेक्टेड सम फायरवुड एंड स्टोन्स टू मेक ए चूल्हा एंड कुकड सम फूड। तो ये क्या करते हैं, वहाँ पे अपने टेंट के आसपास चूल्हा लगाते हैं और कुछ भोजन पकाते हैं। खाना खाने के बाद वी कलेक्टेड ऑल द वेस्ट इन ए बैग टू क्लीन द कैंप साइट। और यहाँ पे आपको बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि जब इन्होंने खाना वगैरह खा लिया तो जो भी आसपास जो भी इन्होंने यूज़ किया, रैपर्स यूज़ किए होंगे या कागज़ प्लास्टिक कुछ भी इन्होंने यूज़ किया, तो ये कहते हैं कि हमने कलेक्ट करके उनको जो है अपने बैग में डाल दिया। तो यहाँ से आपको एक चीज़ बता रहे हैं कि अगर आप भी कहीं पे घूमने जाते हैं, कैंप में जाते हैं, आप पिकनिक में जाते हैं, तो क्या करें
जो भी कागज़ कुछ भी आप कूड़ा करकट वहाँ पे पड़ रहा है तो उसको आप एक बैग में डाल लें, और कहीं पे जब आप वापस आएंगे तो आपको रास्ते में अगर कोई डस्टबिन मिलता है तो आप उसमें उसको डालें, ठीक है। Soon we got into our sleeping bags. I was not sure if I would be able to sleep in it. तो ये बोल रहे हैं कि इसके बाद जो है हम अपने जो स्लीपिंग बैग्स थे वहाँ पे आ जाते हैं। तो ये कह रही हैं कि मैं श्योर नहीं थी कि मैं उसमें सो पाऊँगी, कि क्या ये कंफर्टेबल होगा। वुड आई नॉट फील कोल्ड, क्या मुझे ठंड महसूस नहीं होगी। बट जो बैग्स हैं वो उसमें क्या थे, सॉफ्ट फीदर्स से भरे हुए थे वो, विच हेल्प इन कीपिंग, जिससे जो है उनको मतलब गर्मी महसूस होती है, ठंड नहीं लग पाती है। वी वर ऑल वेरी टायर्ड सो वेरी सून वी फेल एस्लीप। तो ये बहुत थके हुए थे इसलिए जल्दी से इनको नींद आ जाती है। तो आपको पता है कि जब आप कभी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, थक जाते हैं, तो आप भी बहुत जल्दी से नींद आ जाती है, सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करते हैं, द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वोक अप एंड फाउंड दैट इट वाज स्नोइंग। तो अगली सुबह जब ये उठते हैं तो ये देखते हैं कि बर्फ़ पड़ रही है। वाइट सॉफ्ट फ्लफ़ी स्नोफ्लेक्स वर जेंटली फॉलिंग। अगर किसी ने बर्फ़ गिरते हुए देखी है तो उनको पता है कि किस तरह से छोटे छोटे सॉफ्ट सॉफ्ट फाहे बनते हैं इसके, और वो किस तरह से गिरते हैं। वो वाओ इट वाज सो ब्यूटीफुल। वाओ ये बहुत ही सुंदर था। द प्लांट्स, द ट्रीज, द ग्रास एंड द माउंटेन्स एवरीथिंग लुक वाइट। तो जब बर्फ़ पड़ती है तो आप देखते हैं कि ट्रीज़ हो, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे ग्रास है, चाहे माउंटेन्स है, हर तरफ जो है वो फिर वाइट ही वाइट दिखता है। टुडे वी वर टू क्लेम हायर टू 2700 मीटर्स। अभी जो है आज इनको 2700 मीटर ऊंचाई पे जाना था। वी वॉकड केयरफुली ऑन द स्नो विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स। और ये जो है बर्फ़ पे स्टिक की हेल्प लेके जो है वॉक करेंगे। इट वाज difficult because we kept sleeping. By afternoon we had reached snow covered mountains. We enjoyed throwing snowballs at each other and making a big snowman. तो स्नो बर्फ़ में इन्होंने क्या किया उसके बारे में बता रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ फेंकते हैं, उन्होंने स्नोमैन बनाया, ठीक है। लास्ट डे एट कैंप, आज जो है इनका कैंप का लास्ट डे है, विच इज़ 21 February 1984। वी वर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर। आज जो है ये कैंप फायर के लिए तैयार हो रहे थे। ईच ग्रुप प्रेजेंटेड ए प्रोग्राम। हर एक जो ग्रुप बनाए हुए थे वो प्रोग्राम कुछ ना कुछ प्रेजेंट कर रहे थे, वहाँ पे गाना गा रहे थे या डांस कर रहे थे। वी वर एन्जॉइंग टेलिंग जोक्स एंड लाफिंग सिंगिंग एंड डांसिंग अराउंड द कैंप फायर। और ये कह रहे हैं कि बहुत इंजॉय कर रहे हैं, जोक सुना रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। और सून इट वाज मिडनाइट। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गोट अप एंड कॉल्ड मी। आई थॉट ओ नो व्हाट आई हैव डन दिस टाइम। तो ब्रिगेडियर मतलब आधी रात को जो है जब ये सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह इनको बुलाते हैं। तो होता है ना कि एकदम से जब हमें कोई बुलाता है तो हम डर जाते हैं कि क्या पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई है। तो सेम ऐसा ये भी सोच रही हैं। बट व्हेन सर अनाउंस्ड माय नेम फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड आई स्टूड स्टिल। ही ब्लेस्ड मी एंड टीयर्स ऑफ जॉय रोल्ड डाउन माय फेस। तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह इनके अनाउंसमेंट करते हैं कि ये इनको बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिलता है, कि इन्होंने जो भी इनकी जर्नी रही इतने टाइम कैंप जो लगा उसमें, तो इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी अपनी, और इनको ब्लेसिंग्स देते हैं। तो खुशी के मारे जो है उनकी आंखों में आंसू होते हैं। जब आपकी भी कभी भी कोई क्या करता है, तारीफ़ करता है, तो होता है ना खुशी के मारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो सेम यही ये फील कर रहे थे। आगे है एलोन ऑन द माउंटेन टॉप। तो ये है 12 साल की लड़की की कहानी है। लिविंग इन द माउंटेन वाज आउट ऑन ए स्कूल पिकनिक। शी क्लेम्ड ए माउंटेन पीक ऑफ 4000 मीटर विद हर फ्रेंड्स। तो 12 साल की एक लड़की है, माउंटेन्स में वो रहती है और स्कूल पिकनिक पे वो गई है अपने दोस्तों के साथ। और ये 4000 मीटर ऊंचाई की जो माउंटेन जो पहाड़ है उस पे चोटी पे जाके पहुंचती है अपने फ्रेंड्स के साथ। द गर्ल हैड डन दिस फॉर फन एंड एडवेंचर। सून इट वाज डार्क एंड दे कुड नॉट कम डाउन। मतलब ये एक एडवेंचर कर रहे थे। ये पहाड़ों में रहने वाले लोग होते हैं ना कि उनके लिए एक एडवेंचर है, वो आसानी से चढ़ जाते हैं। तो जल्दी से क्या हो जाता है फिर, मतलब वो उतनी ऊंचाई पे गए तो चढ़ते चढ़ते मतलब टाइम भी लगा उनको, तो जल्दी से क्या होता है रात हो जाती है और वो लोग
नीचे नहीं आ पाते हैं। इट वॉज आल्सो कोल्ड एंड स्केरी, अब ठंड भी थी वहाँ पे तो डर भी लग रहा था। दे वर अलोन विदाउट एनी फूड एंड इट वॉज ए लॉन्ग नाइट, तो उनके पास ना कोई भोजन था, कुछ नहीं था और बहुत लंबी रात थी। दिस हैपन टू बछेंद्री पाल प्लेड व्हेन शी वाज ए यंग गर्ल, तो ये किसके साथ हुआ था? बछेंद्री पाल की कहानी सुना रहे हैं आपको। वो 12 साल की थी तब उसके साथ ये सब हुआ था। बछेंद्री ग्रू अप इन ए नाकुरी विलेज इन द गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड, तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि बछेंद्री पाल जो थी वो कहाँ से थी? गढ़वाल से, उत्तराखंड से है। और नाकुरी विलेज गांव, उसके गांव का नाम है नाकुरी। व्हेन शी ग्रू ओल्डर शी ज्वाइन नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जब वो बड़ी हुई तो उसने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तराकाशी में जो है वो ज्वाइन किया। हर गाइड वाज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, उनके जो गाइड थे वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। और बछेंद्री डिड वेरी वेल इन हर ट्रेनिंग, उसने बहुत अच्छे से अपनी ट्रेनिंग की। सी स्टार्टेड टू ट्रेन वीमेन इन माउंटेनियरिंग कोर्सेज इन 1984। बछेंद्री वाज सिलेक्टेड एज ए टीम मेंबर ऑफ टू क्लेम द माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए 1984 में जो है उनको सिलेक्ट किया गया था। और स्नो स्टॉर्म, यहाँ पे जो है एक बर्फ़ का जो है तूफान आता है। देयर वर 7 वीमेन इन दैट 18 मेंबर टीम, उनके 18 जो मेंबर हैं उनकी टीम में जो है 7 जो हैं औरतें हैं। ऑन द नाइट ऑफ 15 मई द टीम वाज वेरी टायर्ड आफ्टर हैविंग रीच्ड ए हाइट ऑफ 7,300 मीटर्स, तो 7300 मीटर की ऊंचाई पे पहुंचने के बाद जो है ये लोग बहुत थक जाते हैं। और द टीम पुट अप देयर टेंट्स एंड वेंट टू स्लीप, इनके जो टीम है वो अपने टेंट लगाती हैं और सोने की कोशिश करती हैं, सो जाती हैं। अराउंड मिडनाइट, आधी रात को जो है वे एक आवाज़ सुनते हैं, लाउड साउंड एंड देन ए बैंग बिफोर दे वर फुली अवेक, मतलब जैसा होता है ना कि अभी तक हमारी आंख अच्छे से खुली भी नहीं है, जब तक उनकी आंख अच्छे से खुलती है तब तक क्या होता है कि उनका जो टेंट है फ्लू ऑफ, उड़ जाता है। एंड समथिंग वेरी हैवी हिट दैम, और बहुत ज़ोर से उनको हिट करता है कुछ। देयर वाज ए टेरिबल स्नो स्टॉर्म, तो ये क्या था? एक बर्फ़ का तूफान था। और बछेंद्री जो थी इसमें, इस तूफान में क्या क्या होता है कि वो स्नो में दब जाती है एंड उसके सिर पे जो है चोट आती है। मैनी ऑफ देम टीम मेंबर्स वर आल्सो इंजर्ड, और दूसरे जो टीम मेंबर्स हैं उनको भी चोटें आती हैं। और अदर्स यूज्ड स्नो पिक्स एंड एक्सिस टू डिग, और कई जो हैं इस तरह से धंस गए हैं ज़मीन पे कि उनको निकालने के लिए वो फिर खुदाई करते हैं, ठीक है, तो वैसे जो है उनको फिर निकाला जाता है। रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स रिटर्न टू बेस कैंप बट बछेंद्री वेंट अहेड क्लिम्बिंग स्नो स्लोली बट स्टीडली टुवर्ड्स द पीक, तो उनमें से जो है कुछ टीम मेंबर्स जो है वापस मुड़ जाते हैं कि वो नहीं चढ़ेंगे अब माउंट एवरेस्ट पे, बट जो बछेंद्री है वो धीरे धीरे अपने चोटी की तरफ को बढ़ती जाती है। इट वाज 7 मिनट्स पास्ट 1 o'clock in the afternoon of 23rd May when Bachendri Pal stepped onto the peak of 8,900 meters high Mount Everest, also called सागरमथा इन नेपाल, तो सागरमथा नेपाल में जो है माउंट एवरेस्ट को सागरमथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट जो चोटी है उसको नेपाल में सागरमथा कहते हैं। दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। और 23 मई को जो है बछेंद्री वहाँ पे जो 900 मीटर 8,900 मीटर की ऊंचाई पे जो ये माउंट एवरेस्ट है, यहाँ पे 23 मई को ये पहुँचती हैं उस चोटी पे। देयर वाज अनदर टीम मेंबर विद हर, इसके साथ और भी टीम मेंबर थे। देयर वाज नो स्पेस फॉर 2 पीपल टू स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द, मतलब वो चोटी इतनी छोटी है, इतनी कि वहाँ पे सिर्फ दो लोग या एक ही जो है वो ढंग से वहाँ पे खड़ा हो सकता है, ठीक है। तो सोच सकते हैं आप कि कितनी ऊंची चोटी होगी और कितना खतरा है वहाँ पे, ओके। ऑन वन स्लिप एंड दे वुड फॉल स्ट्रेट डाउन थाउजेंड्स ऑफ फीट बिलो, मतलब अगर एक गलती से भी उनका पाँव फिसल जाता है तो वो कितने हज़ार नीचे जो है मीटर नीचे चले जाएंगे, धंस जाएंगे और हो सकता है कि मर भी सकते हैं, ठीक है। बछेंद्री एंड हर टीम मेड डग इनटू द स्नो एंड पिच्ड देयर एक्स फर्मली इन द आइस यूजिंग दिस विद ए हुक। दे
टाइड देमसेल्फ टू इट विद ए रॉप। तो ये गड्ढा खोद के जो है वो यहाँ पे अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश करते हैं, रस्सी के साथ खुद को बांधते हैं। ओनली देन 2 ऑफ देम कुड स्टैंड देयर, और तभी जो है ये 2 वहाँ पे खड़े हो पाते हैं मुश्किल से। शी वाज शिवरिंग एंड कोल्ड, शिवरिंग विद कोल्ड बट फील्ड विद द वार्मथ ऑफ अचीवमेंट। उसको वहाँ पे ठंड लग रही थी, बट जो है जो खुशी थी उसको उस चोटी पे पहुँचने की, तो मतलब वो उसको गर्मी दे रही थी एक तरह से अंदर से। शी बोर्ड हर हैड पिच द नेशनल फ्लैग एंड टुक फोटोग्राफ्स। शी स्पेंट 43 मिनट्स ऑन द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तो वहाँ पे जो है इसने 43 मिनट बिताए अपने, और जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है वो उसको वहाँ पे लहराया। बछेंद्री पाल बिकेम द फर्स्ट इंडियन वीमेन एंड द 5th वीमेन इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मतलब यहाँ पे आपको पता लग गया कि बछेंद्री पाल जो है पहली भारतीय महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी। और वर्ल्ड की, अगर संसार की बात करें तो वर्ल्ड की जो थी ये 5वीं महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। और इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर आज यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो है अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक्स।